सभी स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 8 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपको पाठ 13 दिया गया है जिसका नाम है न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूल में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से पार्ट 12 तक का सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पार्ट 13 का फुल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपको पार्ट दिया गया है जो आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में इसके जितने भी प्रश्न रहते हैं सभी के उत्तर एक एक से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो इस पाठ के कवि है उनका नाम है राम कुमार चतुर्वेदी चंचल। ये आपको याद रखना है, जिनके बारे में कवि परिचय यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए आपके अभ्यास प्रश्न जो है शुरू हो जाते हैं। एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभ्यास प्रश्न में बच्चों सबसे पहले बोध प्रश्न है आपको, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश से खोजना है और लिखना है। चलिए मैं आपको उत्तर बताता चलूंगा, आपको नोट करते जाना है। पहला, दहलती, इसका अर्थ हो जाएगा डर के मारी कांपती। सिहरती का अर्थ हो जाएगा रोमांचित। विसर्जन अर्थात छोड़ करके। रण का अर्थ हो जाएगा बच्चों युद्ध। संवत्सर का अर्थ हो जाएगा आपका वर्ष या फिर संवत। मुक्ति का अर्थ हो जाएगा आजादी। कर का अर्थ हो जाएगा आपका हाथ। हुंकार अर्थात गर्जना। लहू का अर्थ हो जाएगा खून। पुरुषत्व का हो जाएगा पुरुष की शक्ति। वैसे नारित्व का हो जाएगा स्त्री की शक्ति। चरणाघात, पैरों की चोट। लोलुप का अर्थ क्या हो जाएगा लालची। छार अर्थात राख। तेग का अर्थ क्या हो जाएगा बड़ी तलवार। रण बाकुरी का अर्थात युद्ध करने में बहुत ही तेज, इसका अर्थ होता है। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर पूरा आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हम देखेंगे बच्चों, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। कैसे लिखना है, सभी के उत्तर एक एक से हम देखने वाले। पहला प्रश्न बच्चों, किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी? उत्तर हो जाएगा राजा पुरु की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। ये उत्तर बच्चों पूरा आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि 9 संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था? उत्तर हो जाएगा महाराज विक्रमादित्य ने 9 संवत्सर प्रारंभ किया था। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। तीसरा है कि शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? उत्तर हो जाएगा शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। चौथा है बच्चों की विश्व को शांति का संदेश देने वाले किन्हीं 2 महापुरुषों के नाम बतलाइए। उत्तर हो जाएगा विश्व को शांति का संदेश देने वाले 2 महापुरुष स्वामी विवेकानंद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। पांचवा, सिकंदर कौन था? उत्तर हो जाएगा सिकंदर यूनान के सिकंदरिया का रहने वाला लुटेरा शासक था। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। चलिए इसके बाद आपके यहाँ से तीसरा प्रश्न बच्चों शुरू हो जाता है, जिसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। आपको बोला गया है विस्तार से उत्तर आपको लिखना है, जिसमें आपकी शब्द सीमा जो है अधिक रहेगी। आपको यहाँ पर भी जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न क्या है? तलवार सोई है से क्या आशय है? तलवार सोई है से कवि का क्या आशय है, आपको बताना है विस्तार से। उत्तर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। तलवार सोई है इस कविता से आशय है कि देश के वीर सैनिकों ने अपनी उस तलवार को उठाकर रख दिया है जिसे वे हिंदुस्तान की शान वान और मान की रक्षा के लिए हर समय उठाए रहते थे। क्या वह तलवार वास्तव में सो गई है?
ऐसा नहीं है। भारत के वीर सपूतों की तलवार ने सदा ही शत्रु आक्रमणकर्ताओं का मुकाबला किया है और उन्हें भयभीत करके देश की सीमाओं के बाहर खदेड़ दिया है। ऐसे उन भारतीय वीरों की तलवार कभी भी सोई हुई नहीं रही है। ऐसे आपका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का, इसको नोट कर लेना है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा बच्चों, हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित किया, विदेशी आक्रमणकर्ताओं, पूर्ण शक आदि आक्रांताओं को वहां से खदेड़ दिया, देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाया और मजबूत सैनिक बल के हौसले बुलंद किए, प्रजा पर विश्वास जमाया, देश के अंदर शिक्षा, उद्योगों और कृषि को उन्नत बनाया, शिक्षा केंद्रों को सहायता दी, देश में आम लोगों को सुख समृद्धि की ओर ध्यान दिया। अपने महान कार्यों के लिए हर्ष प्रसिद्ध थे। ऐसे पूरा उत्तर है बच्चों, है बच्चों, ये इसका पूरा उत्तर है। चौथा, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताना है चौथे प्रश्न में। उत्तर हो जाएगा बच्चों, चित्तौड़ का जौहर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि युद्ध में वीर भारतीय रणबांकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब वे शत्रु का मुकाबला अपने प्राणों की आहुति देकर भी किया करते थे, तब उनके इस महान बलिदान की खबर पाकर राजपूत स्त्रियां भी शत्रुओं से अपनी लाज बचाने के लिए जलती हुई आग में सामूहिक रूप से कूदकर स्वयं को जला देती थी। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। उन राजपूत वीर छत्राणियों के लोमहर्षक इस महाबलिदान की परंपरा कई वर्षों तक जीवित रही। ऐसे पूरा उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है, इसका नोट कर लीजिएगा। अगला, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों की, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि भारतीय वीर सैनिक प्रतिपल देश की सीमाओं, आजादी तथा उसके सम्मान की रक्षा के लिए तैयार है। हर्षवर्धन का त्याग और वीरता, विक्रमादित्य का शिक्षा प्रेम और भारतीय संस्कृति के विकास की स्मृति हमें संदेश देती है कि हमें सदैव हुई अपनी सांस्कृतिक विरासत को संपन्न बनाकर उसकी रक्षा करनी है। देश के ऊपर विदेशी आक्रांताओं से अंतिम श्वास तक लड़ते हुए अपनी आजादी की रक्षा का संदेश प्राप्त होता है। आगे लिखना कि स्त्री और पुरुष दोनों ने ही देश के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। हम युद्ध प्रिय नहीं हैं, प्रिय राष्ट्र की रक्षा के लिए महान से महान त्याग करने से पीछे नहीं हटते। हम भारतीयों ने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई है, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन जिस दिन किसी ने देश की आजादी, उसकी सीमाओं को कुचला तो हम उसको मुंह तोड़ उत्तर देंगे। ये पूरा उत्तर लिखना है बच्चों। आपको क्या है, किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों की, भारतवर्ष एक महान और विस्तृत गणराज्य है। प्रभुसत्ता संपन्न देश अपने चारों ओर की सीमाओं की रक्षा बड़ी तत्परता से कर रहा है। सीमा सुरक्षा बलों की अकुत शक्ति पर देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण भरोसा है। वे किसी भी दशा में विदेशी शत्रुओं के द्वारा किए गए आक्रमण को असफल करने में पूर्ण सक्षम है। वैसे हम शांति के दूत और अहिंसा के पुजारी है। आगे लिखना है कि हम दूसरे देश की मान मर्यादा पर आक्रमण करने वाले नहीं रहे हैं, परंतु यदि किसी भी शत्रु ने, देश ने हमारी आजादी को ललकारा अथवा हमारे राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ा अथवा अपनी कुदृष्टि से हमारे देश को आघात पहुंचाया, तो रणबांकुरे वीर सैनिक हुंकार भर उठेंगे, उस आक्रमणकारी शत्रु को शव प्रहार से नष्ट करके खदेड़ देंगे, देश के सम्मान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध करेंगे और देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम प्रलय ढा देंगे। ऐसे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लेना है बच्चों, ये इसका पूरा उत्तर है।